बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है और दुख लेने से कम हो जाता है। अंधकार से घिरे हुए इन मजलूम लोगों को एक नई राह दिखाने की खातिर संसार एक परिवार का नारा लिए कुछ लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं। 386 गांव और करीब करीब 1 लाख परिवार इस भयानक बाढ़ के कारण तबाह हो गए थे। ऐसी हालत में डॉक्टर राजश्री पाटिल जी और आर्ट ऑफ लिविंग के जांबाज सहयोगियों ने सरकार के साथ मिलकर पीड़ित लोगों को अपनी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराईं। महाराष्ट्र और देश विदेश की बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन क्या सिर्फ रोजमर्रा की जरूरी चीजें मुहैया करने से उनके दुखों का हल निकल सकता था? कुदरत के इस विनाशकारी प्रलय की बदौलत लोगों का हौसला पस्त हो चुका था। बाढ़ के पानी में सिर्फ उनके घर और गांव ही नहीं, बल्कि उनके सपने भी डूब गए थे, खत्म हो गए थे। जरूरत थी उनके टूटे हुए दिलों में नई उमंग पैदा करने की। आज तक जब भी विश्व में कहीं पे भी महाप्रलय हो या कोई भी ऐसी आपदा की परिस्थिति हो, तो सबसे पहले हमारे लोग राहत कार्य के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हुआ, यहाँ पे लोगों को हमने उनके घरों से बाहर निकाला, उनको अपनी सुरक्षित जगह पे पहुंचाया, उनको जो भी नॉर्मल जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, जैसे उनके लिए दवाएं, कपड़े, उनके लिए रहने की व्यवस्था, भोजन, ये सब कुछ दिया जा रहा था। पर सबसे ज़रूरी होता है ऐसे समय में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देना, मानसिक शांति प्रस्थापित करना। और इसी के लिए हमारे प्रशिक्षक, हमारे युवाचार्य, हमारे वॉलंटियर्स सब एक साथ जुड़ गए। अलग अलग गांव में जाके उनको ब्लेसिंग्स दिया गया, उनके साथ ध्यान करवाया, उनके साथ सत्संग किए, और उनके लिए स्पेशली अपना जो आर्ट ऑफ लिविंग का USB है, सुदर्शन क्रिया, उनका भी प्रशिक्षण उनको दिया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों ने इस जरूरत को पहचाना और काम शुरू किया। वापस आते वक्त हर स्वयंसेवक के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। लग रहा था जैसे ये उन्हीं पीड़ितों के चेहरे हैं जो कल तक मुरझाए हुए थे, लेकिन अब प्रातःकाल में खिले फूल की तरह दमक रहे थे और एक नए सफर पर चल पड़े थे। चले एक साथ हम संग छत